सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार। मैं बही जात जगधार, मैं बही जात जगधार। तुम बिन नाही को कढ़ियार, तुम बिन नाही को कढ़ियार। लगाओ डूबी खेप किनार, लगाओ डूबी खेप किनार। सहेली मत तू मन में हार, सहेली मत तू मन में हार। दिखाऊ जग का वार और पार, दिखाओ जग का वार और पार। लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार। लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार। चढ़ाऊ सूरत उलटी धार, चढ़ाओ सूरत उलटी धार। शब्द संग खेप उतारू पार, शब्द संग खेप उतारो पार। गुरु को धर ले हिये मंझार, गुरु को धर ले हिये मंझार। नाम धुन घट में सुन झनकार, राम धुन घट में सुन झनकार। लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार। लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार। मैं बही जात जगधार, मैं बही जात जगधार। तरंगे उठती बारंबार, तरंगे उठती बारंबार। भंवर जहाँ पड़ते बहुत अपार, भंवर जहाँ पड़ते बहुत अपार। मेहर से पहुँची 10वें द्वार, मेहर से पहुँची 10वें द्वार। राधा स्वामी दीना पार उतार, राधा स्वामी दीना पार
सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। मैं बही जात जगधार मैं बही जात मैं जगधार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज बहुत बड़ा पर्व है। महाराष्ट्र में इसे गणपति कहते हैं। वैसे तो गणपति ये उनका नाम है जो समस्त गणों के अधिपति है, लेकिन इस पूरे पर्व को ही गणपति के नाम से जाना जाता है। इसे गणेश उत्सव भी कहा जाता है, जिसे चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। ये समूचा कालखंड ये महापर्व सरीखा है। इस दरमियान आकाश मंडल में ब्रह्मांडीय ध्वनियां तीव्र हो जाती हैं। महापुरुषों ने इसके विशेष गुणों को जाना, पहचाना और जगत से परिचित कराया और आपको बताया। तो ये पर्व क्या है? ये बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन इसे आपने अब तक संसार ने उत्सव के रूप में बनाया। महाराष्ट्र में ये दीपावली से बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन अब इस पर्व की मान्यता समूचे भारत और पूरे संसार में फैल गई। ये पर्व बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है। इसकी बारीकी समझने के लिए पहले आप गणपति को समझ लें, गणेश को समझ लें। गणेश यानी गणों के ईश, जिनका गणों पर नियंत्रण हो। गणपति यानी गणों के अधिपति, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां यानी गण। वो गणपति की उपासना करने के लिए जरूरी है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया वो गणपति हो गया, या उसने गणपति के मूल तत्व को, परम तत्व को प्राप्त कर लिया। तो गणपति की उपासना के लिए सबसे पहली शर्त है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। और ये इंद्रियां गणपति मूलाधार चक्र पर वास और निवास करते हैं, और यही प्रथम चक्र है। इसीलिए गणपति को प्रथम देवता कहते हैं। प्रथम देवता यानी ऊपर चढ़ने की जो व्यवस्था है, रचना संरचना है, उसका प्रथम द्वार। इसीलिए कहते हैं कि चलो श्री गणेश करते हैं, यानी आरंभ करते हैं।
गणपति आरंभ का पर्याय है। इसी अवधारणा का नाम जैन धर्म में जितेंद्र है। जितेंद्र यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। दोनों बातें एक ही हैं, गणपति और जितेंद्र। यानी यूं समझ लें कि अगर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने स्वामी हो जाते हैं, अपने मालिक हो जाते हैं। पर अभी आप अपने इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं, इंद्रियां आपकी स्वामी हैं। आप अपने मालिक नहीं हैं। अगर आप अपने मालिक होते तो आपके हर आचरण पर, हर मनोभावों पर, हर क्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण होता। आपका अपने आप पर कंट्रोल होता, सेल्फ कंट्रोल। पर अभी क्या होता है कि अभी कोई आपको क्रोध दिलाता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। कोई आपको परेशान करता है तो आप परेशान हो जाते हैं। कोई आपको चार बात कह देता है तो आप अपमानित महसूस करने लगते हैं। यानी दूसरों ने या दूसरों की बातों ने आपके ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाल दिया कि आपकी सारी योग्यता, सारी क्वालिफिकेशन, सारी साधना, सारी क्षमता, सारी प्रतिभा, सारा कौशल सब मिट्टी में मिल गया, खाक हो गया, व्यर्थ हो गया सब। यानी सामने वाला आपके ऊपर काबू रखे हुआ है और आपकी इंद्रियों ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया। किसी की बात से आप दुखी हो गए, किसी की बात सुन के आप परेशान हो गए, किसी ने आपको भरोसा नहीं जताया तो आप स्वयं को अपमानित और परेशान महसूस करने लगे। किसी ने आपका साथ नहीं दिया, अपने मन की कर ली तो आपने ये कहा कि उसने धोखा दिया, उसने चीट किया। तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए गणपति बहुत महत्वपूर्ण है। तो गणपति की उपासना दरअसल धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक पहलू है। अगर आप स्वयं पर काबू नहीं कर सकते तो आप जीवन में न तो लौकिक उत्कर्ष कर सकते हैं, न पारलौकिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यानी न तो आप भौतिक जगत की चीजें ही हासिल कर सकते हैं, न तो आप इसके ऊपर कहीं कुछ पा सकते हैं। न ये मिलेगा न वो मिलेगा, सब खत्म। आप बिल्कुल सामान्य जन बन जाएंगे जो बस जिए, किस लिए जिंदा है पता नहीं, किस लिए जन्म हुआ पता नहीं, और बस भोग विलास किया, खाया पिया, रोया धोया, शोर मचाया, दुख झेला, सुख झेला और फिर मिट गए, फना हो गए और देह के मिटने के साथ ही आप समाप्त हो गए। तो ये तो धोखा हो गया। और धोखा किसने दिया? आपने स्वयं को दिया। गणपति मूलाधार चक्र पर निवास करते हैं, यानी यही कंट्रोल है, नियंत्रण है। इसलिए बातचीत में मूलाधार चक्र के आसपास के इंद्री को बिगाड़ करके लोग उच्चारित करते हैं, उस गण को बिगाड़ करके लोग बोलचाल में अपशब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अपशब्द नहीं है, अपशब्द तो वो आवेश अपशब्द है। वो तो इंद्री की बात हो रही। जैसे देह में भी विशेष अंग को आप इंद्री कह देते हैं। इंद्रियां तो सब हैं। इंद्रियां तो आपकी आंख भी इंद्रियां हैं, कान भी इंद्रियां हैं, जिह्वा भी इंद्रियां हैं, त्वचा भी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन आप उसी हिस्से को विशेष रूप से जानते हो। हालांकि अज्ञानता है, लेकिन यही चला रहा। गणपति जिस चक्र पे निवास करते हैं वो चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सारी
पुरानी मेमोरी, याददाश्त सब वहीं पर संग्रह है देह में। ऐसे तो सब आ गया चक्र में, लेकिन सब वहां पर मेमोरी, प्रीवियस बर्थ, जितने भी आप अब तक अनंतों जन्म जी चुके, आप यूँ समझ लें कि वहीं पर आपकी हार्ड डिस्क है या मेमोरी कार्ड लगा, यूँ समझ लें। मूलाधार चक्र सक्रिय कर लेने से बहुत सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। यानी मूलाधार चक्र अगर जागृत हो जाए तो भौतिक संपदा बहुत आती है। तो ये तो बड़ा अच्छा है। आपने तो कहा कर्म से, बिल्कुल इस बात को समझ लो कि केवल मूलाधार चक्र को जागृत करके या अन्य मार्गों से जागृत करके अगर आपने धन हासिल किया तो आप उसे भोग नहीं पाते। आपने बड़े धनाढ्य लोगों को देखा होगा कि पैसा बहुत है, गांव में रहते हैं, हजारों एकड़ जमीन है, बहुत धन संपत्ति है, लेकिन जीवन स्तर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भोग नहीं पाते। कारण कि प्रारब्ध नहीं है, तो उसे भोग नहीं पाते। भोग नहीं पाते और ऐसे ही निरर्थक जीवन जीते हुए देह को मिटा देते। तो मूलाधार चक्र की उपासना, साधना और एकाग्रता से भौतिक संपदा बहुत आ जाती है, लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ना। आप तो केवल सेवा का वर्ण करना। आपको ये सब किसी गुरु के सानिध्य में हो तभी फलीभूत होता है, नहीं तो व्यर्थ की मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। आपको सिर्फ ज्ञान के लिए बताया, जानकारी के लिए, सूचना के तहत आपको बताया गया कि आपको पता चल जाए। गणपति ऐसे किसी देव का नाम नहीं है जो किसी पशु के स्वरूप से मिलता है। वो एक कथा है और उसी कथा पे उस प्रतिमा का, विग्रह का निर्माण किया गया। उसकी अपनी मान्यता है, उसे वैसे ही रहने दें, छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि आस्था की दीवार में जब एक दो ईंटें इधर उधर की जाती तो पूरी दीवार भरभरा जाती। तो न डिस्टर्ब हो, न करे, मूल भाव को समझे। तो यूं समझ लें कि खुद पर काबू पाए बिना न तो लौकिक तरक्की हो सकती है, न पारलौकिक प्रगति संभव है। अब ये पर्व क्या है? ये पर्व अष्टमी से लेकर के चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक, यानी 10 दिनों का महापर्व है। कभी कभी 11 दिन भी होता है, क्योंकि 14 है तो 14 भी। तो अगर पूरे देखा जाए तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 11 दिन भी हो सकता है अगर तिथि पूर्ण हो तो। तिथि बढ़ जाए तो 12 दिन भी हो सकता है, लेकिन कई बार अमूमन ये 10 दिन होता है, या 9 दिन भी हो सकता है तिथि घट बढ़ जाए तो चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक का ये महापर्व है। ये पर्व आत्मबोध के लिए बहुत विलक्षण है। भौतिक समृद्धि के लिए इसमें बहुत तरह तरह के वॉइस कमांड का इस्तेमाल अनंतों काल से होता रहा है। जैसे गणपति के ये जो टेढ़ी सूंड का जो मंत्र है, वक्रतुंडाय हुम, इसके जाप से भी भौतिक समृद्धि आ जाती। बहुत से लोग लाल वस्त्र से और लाल रंग की मालाओं से ये इस क्रिया को करते हैं, लेकिन गुरु की देखरेख में हो। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको नाम का दान मिला है वो इससे बहुत ऊपर है, इससे हजारों और लाखों गुना ऊपर है। लेकिन जानकारी होनी चाहिए, किसी का आप अनजाने में अपमान ना कर दो। तो बहुत से लोग कहते हैं, अरे वो देखो नामदान लिया है, लेकिन उन्होंने तो गणपति स्थापित किए हुए हैं, गाड़ी पे लगे हैं, घर पे लगे हैं। परंपराओं के ये जो महाराष्ट्र में 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7
10 दिन के गणपति लाते हैं, ये एक परंपरा है, एक सामाजिक व्यवस्था है। अगर जो यहाँ रहता है, यहाँ के अनुकूल आचरण करना पड़ता है, नहीं तो लोग उसे अलग समझते हैं, पृथक समझते हैं। तो सामाजिक रीति रिवाज अलग बात है, लेकिन आत्मिक उन्नति कुछ अलग ही है। तो जो कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मूल चीज ये है कि जिसको नाम का दान मिला है, उसे अपने भीतर नाम का दान मिलने के बाद ये क्रिया सीधे आज्ञा चक्र से कराई जाती है, सीधे आज्ञा चक्र से। तो कुछ चीजें छूट गई, लेकिन वो सारी चीजें अगर हम मूलाधार चक्र से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस जीवन में एक चक्र से दूसरे चक्र तक न पहुंच पाएंगे। तो यात्रा वो मूलाधार के मूल के इर्द गिर्द ही आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने आपको आज्ञा चक्र से ऊपर चढ़ने का आदेश निर्देश दिया। संभव है कि भौतिक उन्नति आप न कर पाए, लेकिन उसकी भी उन्होंने व्यवस्था बता दी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा के सूत्र को अपना लें, आप सेवा करें तो इससे प्रारब्ध बन जाएगा, और प्रारब्ध बन जाएगा तो आप उसको भोग भी कर पाएंगे जो आप हासिल करेंगे। भाई, आप बंबई में रहते हो एक कमरे या एक बेडरूम के फ्लैट में, और आपके खाते में 200 करोड़ जमा है या व्यापार में लगे हैं, और आप उसे भोग ही नहीं पा रहे, तो किस काम का? तो वो 200 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो या 2 रुपए हो, व्यर्थ है। आवश्यकता किस चीज की है, आप इसे समझो। आपको उत्तम जीवन चाहिए, तो उत्तम जीवन के लिए सिर्फ सेवा, काया से सेवा, विचारों से सेवा, वाणी से सेवा, धन से सेवा, तन से सेवा, अन्न से सेवा, सेवा खूब करो। तो इससे आपके भीतर पकावट आएगी, विनम्रता आएगी, आप खुद को सरल और सहज महसूस करोगे। तो पहले इस पर्व को थोड़ा समझ लें। चतुर्दशी से लेकर चतुर्दशी तक संतों ने ये जाना कि, बताया कि ये पर्व बहुत अद्भुत है। वैसे तो आगे तक है। संतों ने विशेष रूप से अष्टमी से लेकर के अगली अष्टमी तक 16 दिन की विशेष उपासना साधना पद्धति का ज्ञान कराया। बहुत सारे धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग इस पर्व में, इस कालखंड में, ये दिवाली के बाद छठ तक अपनी अपनी साधना संपादित करते हैं। तो अष्टमी से लेकर के अगली अष्टमी तक, अष्टमी को राधा अष्टमी यानी आपकी सूरत की अष्टमी, वो अष्टमी जो आपकी सूरत को अपने मालिक से मिला दे। और ये अष्टमी यानी मिलौनी गांठ, ये गांठ खुल जाए 16 दिनों में। तो 16 दिनों में विशेष रूप से अगर जीवन बिताया जाए तो देह भी अच्छी हो जाती है। जैसे भोजन कम से कम किया जाए। तो आप कहें कि आप उपवास की बात कर रहे हैं। उपवास का अर्थ तो उपवास होता है, यानी स्वयं के साथ वास निवास करना होता है। लेकिन अगर भोजन न करने को आप उपवास मानते हो तो ये भी बड़ा अच्छा है सेहत के लिए। आपकी देह अच्छी हो जाती है, बहुत से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी, एक अंग्रेजी में शब्द है डिटॉक्स हो जाती है। तो बड़ा अच्छा है कि आप हल्का खाना खाएं, या एक वक्त खाना खाएं, या दोनों वक्त खाना ना खाएं। आप लिक्विड पे रह जाएं, गर्म पानी पे रह जाएं, या दूध पे रह जाएं, या फलों के जूस पे रह जाएं, या छाछ मट्ठे पे रह जाएं। जैसा भी, कम से कम भोजन, लेकिन नियमानुसार हो। ऐसा नहीं कि कभी आज ये खा लिया, 2 रोटी खा ली, कल नहीं खाया, परसों 6 रोटी खा ली। ये सब मत करना, नियम से रहो। शब्द योग में योग यानी जोड़ना जुड़ना,
उसके 8 हिस्से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, वचन और समाधि। तो सबसे पहला जो है यम यानी संयम, और नियम यानी डिसिप्लिन रहना, अनुशासित रहना। अनुशासन में रहो और संयम से रहो। तो पहले इस पर्व को समझ लो आप, गणपति उत्सव। लोगों ने उत्सव मनाया इसलिए वो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या होता है इसमें? बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं, बड़ी प्रतिमाएं निरर्थक हैं, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बनाते हैं लोग, इसका कोई अर्थ नहीं है। असली खेल ये पूरा तंत्र विज्ञान है, यानी मशीन का विज्ञान। जो लोग अपने कर्मों से दरिद्र हो गए और साधना भी न कर सके, यानी मूलाधार चक्र को जागृत भी न कर सके, तब रोने चिल्लाने लगे। तो महात्माओं ने कहा कि भाई तुमने जो किया वो भोगा। तो उन्होंने कहा कि हमको तो याद नहीं कि हमने क्या किया, दया कर दीजिए। तब महापुरुषों ने युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि कुम्हार के चाक से मिट्टी लो और उसकी एक प्रतिमा बनाओ, अंगूठे की, इतनी बड़ी, अंगूठे के आकार की एक प्रतिमा बनाओ अपनी कल्पना अनुसार, और उसको लाल रंग या केसरिया अग्नि का रंग रंग दो, रक्तवर्ण कहते हैं, सिंदूरी रंग या लाल रंग, और वो उसके सामने एकटक बैठने का अभ्यास करो और दृष्टि को रोको। तो ये लाल रंग आपके भीतर ये ब्रह्म तक आपको खींचने में मदद करेगा, त्रिपुटी तक आपको खींचने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि त्रिपुटी का वर्ण जो है वो रक्त वर्ण है। और भौतिक चीजें, उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिमा बनाई, इसके मस्तक से लेकर के नीचे तक के हिस्से, जिसको आप सूंड कहते हो, उसको, उस पर ध्यान केंद्रित करो। और एक शब्द संयोजन उन्होंने बनाया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, वक्रतुंडाय हम, ये करो। तो इससे भौतिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, प्रारब्ध नहीं है तो काम नहीं आएगा, लेकिन आपको संतोष रहेगा। आपके पास जब कुछ धन आ जाएंगे तो आपको संतोष होगा कि नहीं, हमारे गुरु का मार्ग ठीक है, अब हमको तनाव नहीं है, तो घबराहट नहीं होगी आपको। काम में वो धन आएगा नहीं, क्योंकि आपने सेवा की नहीं। इसलिए सेवा जरूरी है। अगर आप सेवा करोगे तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बहुत कर्मों के फेर में उलझ गए तो ये कर लो, 10 दिन तक ये एकटक उनको निहारते रहो और आंख बंद करके रक्तवर्ण यानी त्रिपुटी तक खींच देंगे और जोगजी सिक्का करके ऊपर के घाट पे बांध देंगे। ये सब आध्यात्मिक महत्व की बातें थी। तो अंगूठे की आकृति आकार की कहा था, तो सबके अंगूठे का आकार प्रकार अलग है। तो अंगूठे के आकार में बोले कि थोड़ा बड़ा करना हो, तो बोले कुछ भी हो तो ये एक बित्ता जिसको कहते हो, अंगूठे से लेकर के कनिष्ठा उंगली, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। पर लोग ये तो भूल गए और फिर बड़े बड़े उत्सव में तब्दील हो गया ये पर्व। आजादी के समय लोकमान्य तिलक जी ने इस पर्व का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को, विद्रोहियों को एकत्र करने के लिए किया। इसी के बहाने उन्होंने कहा कि अभी क्या करें। बोले हमारे यहाँ परंपरा है, हम पूजा करते हैं गणेश जी की। तो प्रतिमा स्थापित की, एक पंडाल बना दिया, और उसी पंडाल के आगे पीछे भीड़ भाड़ में स्वतंत्रता सेनानी मिल जाया करते थे। तो ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई, बड़े भव्य रूप स्वरूप में, विशाल रूप स्वरूप में। इसके पहले ये 10 दिनों की घर में बैठ करके आंतरिक साधना थी। इसलिए आपने देखा होगा अपने गली में, गांवों में पहले लाल रंग या सिंदूर रंग की प्रतिमा ही मिलती थी। अब तो रंग बिरंगी प्रतिमा आ गई। रंग बिरंगी प्रतिमाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, महापुरुषों ने नहीं बताया, क्योंकि हर रंग अलग है। अगर उसमें नीला रंग है तो उच्चाटन कर देगा, आपका मन उच्चाट होने लगेगा। काला रंग है तो वो मरण कर देगा। तो ये रंग आपको पता नहीं, रंग विज्ञान है।
क्योंकि काला रंग ऊपर आकाश मंडल से बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी बहुत रोशनी और गर्मी अवशोषित करता है, खींचता है। अगर आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो मिटना तो तय है। बहुत शक्तिशाली हो जाना फना हो जाने के बराबर है। इसलिए लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सर दूर। जितने बड़े बड़े लोग हो गए एक क्षण में मर जाते हैं, मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। संसार में इतिहास उठा के देख लो, यहां तक कि अवतारी शक्तियां जो बहुत बलिष्ठ थी, बहुत बड़ी शासक थी, एक झटके में एक तीर लगता अंगूठे में और लौट जाती। यानी बहुत विराट होने की अवधारणा व्यर्थ की है। ये शुद्ध नहीं है, उत्तम नहीं है, जरा भी ये अच्छी नहीं है। कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना। जो बड़ा बनने की कामना और इच्छा रखते हैं उनके जीवन में मुसीबतें भी बड़ी बड़ी आती हैं। सबसे उत्तम कि जीवन अच्छा चलता रहे। सराय है जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। तो राजेश रेड्डी साहब का ये शेर है, लेकिन कितनी गहरी बात है। आप सबको यहां से जाना है। जो 50-55 के हो गए, कितना रह जाओगे? 20, 25, 30, 40, 50, 80, इतना भी रह पाओगे कि नहीं पता नहीं। किस चीज के लिए हाय हाय करना? देह को स्वस्थ रखो, गहरी सांस लेने की आदत डालो और सांस को रोक लिया करो। सांस को रोक लेने से आपकी सांसों की पूंजी धीरे धीरे खर्च होगी, यानी आपकी आयु बढ़ जाएगी। बच्चों को बचपन से सिखाओ। प्राण के आयामों पर, प्राण वायु की गति पर नियंत्रण करने की आदत डालो। गहरी गहरी सांस लो, नाभि तक खींच के ले जाओ उसे। और ऐसे लोगों की संगति करो जो गहरी सांस लेते हैं। नियमित रूप से गहरी सांस पता नहीं चलेगी। जो कभी कभी गहरी सांस लेगा तो उसकी आवाज आएगी। जैसे देखो, ये आवाज आई क्योंकि मैंने अभी ज्यादा गहरी सांस ली। लेकिन सामान्य रूप से आप गहरी सांस लेते हो, छोड़ते हो, तो पता नहीं चलेगी। बस एकदम पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे, ऐसे लहर की तरह, धीरे लंबी लहर। तो ये गणपति उत्सव यानी गणपति महापर्व बहुत अद्भुत पर्व है। इसमें जब लोग उपवास करते हैं, वो अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास की विधि है देह को ठीक रखने के लिए। उस दिन नमक नहीं खाते तो शरीर से विषाणु विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। एक दिन नमक वैसे न खाया जाए, विशेष रूप से रविवार को, तो देह शुद्ध हो जाती है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है, आपकी सेहत बनी रहती है। खाना वैसे भी हल्का खाना चाहिए, जो मर्जी हो सो खाओ, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करो, थोड़ा करो। और थोड़ा करोगे तो आपकी इच्छा भी रहती है खाने की। मन भर के खा लोगे तो उस चीज से वैराग्य हो जाता है, मन उछट जाता है, मन उछट जाता है। मैं खुद भी बहुत थोड़ा खाने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा खाओ, आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, लेकिन देह को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसका ध्यान रखना। तो ये एक दिन का हफ्ते में उपवास, व्रत यानी भोजन न करना, ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा अभ्यास है। आधे दिन भोजन कर लो, आधे दिन न करो, यानी दिन में कर लो, रात में। लोग उल्टा करते हैं। तो अगर दिन में भोजन नहीं करते, रात में करते तो जल्दी भोजन कर लेना, फिर 5-6 बजे तक कर लो। ये जो जैन चौरिहार करते हैं, ये बहुत कमाल की व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए। चौरिहार में वो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। विदेशों में भी लोग यही क्रिया प्रक्रिया अपनाते हैं। बाहर के देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो 4-4:30 बजे से रात का खाना खाना शुरू कर देते हैं। रात का खाना 4 बजे का, सुबह 4 बजे नहीं, ये शाम को 4 बजे।
ये अभी कितना बज रहा है? इस समय तक ऑस्ट्रेलिया में, मतलब वहाँ के 4:30 बजे, इस समय तो वहाँ देर हो गई, रात हो गई, लेकिन शाम के 4:30 बजे से वो अपना रात का भोजन शुरू कर देते हैं। अमेरिका वगैरह में भी 5:30-6 बजे उनका डिनर हो जाता है। मैं वहाँ रहता हूँ तो मैं खुद 5:30, 6:30 तक, कभी देर हो गई अलग बात है, ये अमूमन लोग जल्दी कर लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। 2-3 घंटे के बाद फिर सोना अच्छा होता है। तुरंत खा करके सोना आपके स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर देगा। देह खराब हो जाएगी तो उपासना किसमें करोगे? अरे प्रभु मंदिर में रहता है ना, मंदिर यानी इस देह के अंदर, ये मानव तन मंदिर है, ये देह जिस्मानी मस्जिद है, तो इसमें उपासना करनी है। तो आप आज से ही आप अपने भीतर, तो आपको क्या करना, आपको आज्ञा चक्र से जो इनको बताया गया, जो अपना मार्ग है, यहाँ से कोशिश करनी है। नीचे की चीज़ पाने की कोशिश नहीं करनी। ये मैं बहुत दे सकता हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप सबको राजकाज दे सकता हूँ, राजकरण, आपको अपार संपत्ति दे सकता हूँ, आपको चक्रवर्ती राजा बना सकता हूँ, लेकिन जितने बड़े बनोगे उतने ही छोटे बनोगे, यानी चकनाचूर हो जाओगे। तो बहुत बड़ा बनने की इच्छा और आकांक्षा मत रखना। जब बनना छोटा बनना, सहज रहना, सरल रहना। किसी चीज की चिंता मत करना। जब कभी मन घबराए तो ध्यान रखना कि तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ है। किसी भी समस्या को बड़ा मत बनाओ, उसे छोटा कर दो। और किसी परेशानी में विचलित मत हो। आंख बंद करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो कि मालिक मुझसे भूल चूक हो गई, ज्ञात या अज्ञात जो भी मालूम है तो बता दो कि ये अंतर में प्रार्थना कर लो कि ये भूल चूक हो गई। अब आपका बल चाहिए, संबल चाहिए। तू जो ठीक समझे वो करे। ये नहीं कि इसको अब ठीक कर दो, समस्या को, प्रॉब्लम को खत्म कर दो। तू जो ठीक समझे वो करे। तू जाने, तेरा काम जाने, हमसे तो भूल हो गई। जब आप उसके चरणों में अर्पित और समर्पित हो जाओगे, आपके ऊपर एक कवच बन जाएगा और आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी, आप सुरक्षित रहोगे। अब आ जाओ राधा अष्टमी, जो कि 4 दिन के बाद ही। तो राधा अष्टमी से अगली अष्टमी तक का कालखंड साधना के लिए बहुत उत्तम है। तो आप सब आज से ही नाम की कमाई में लग जाओ, और अगली अष्टमी तक तो आप तो चकाचक हो चुके होंगे। अगर आपने मेहनत कर ली तो आप उस मालिक के रंग में रंग चुके होंगे, थोड़ा प्रयास कर लिया तो। खाना हल्का खाओ। तो क्या उपवास करने, जरूर कर लो। भोजन 2 दिन तकलीफ देगा, उसके बाद आराम देगा। तो कैसा भोजन? अरे फल सब्जियां ले लो, ऐसा कर लो। हरी सब्जियां खा लिया करो, रोटी मत खाना, सब्जियां खा लेना। और नमक की जगह सेंधा नमक यूज कर लेना, इस्तेमाल कर लेना। हरी सब्जियां में जो आजकल सब्जियां हैं, उसको जो ताजी हो इस्तेमाल कर लो। और कुछ सब्जियों का रस निकाल के पी लिया करो। जैसे रात को एक भिंडी के 4 टुकड़े कर दो, उसको सुबह उसको पानी में रात में ही भिगा दो। मतलब भिंडी के ऊपर का जो मुकुट है वो काट दो और उसकी पूंछ काट दो। अब एक भिंडी इतनी बड़ी है, उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे टेढ़ा करके काट लो। अब भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। एक और तत्व पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको अंग्रेजी में ग्लूटाथियोन कहते हैं, जो कि स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत कमाल का होता है। जिससे आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरा चमकने लगेगा। जो दाग धब्बे हैं देवियों के, वो भी निकल जाएंगे। तो नेचुरल ग्लूटाथियोन आपको मिल जाएगा। और सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया करो, स्वामी नाम पत्ती का काढ़ा पी लिया करो,
और करेले का रस मिल जाए तो इन 16 दिनों तक तो पी लो। 16 क्या, ये पूरा ले लो, ये 10 और वो 8, 18 दिन ले लो, 18, 19, 20 दिन तक जितने भी दिन होते हैं, और रोज पी लो तो बहुत अच्छा है। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर हल्का हो जाएगा। खाना कम खाओगे या नहीं खाओगे तो देह अच्छी हो जाएगी, चेहरे पर रौनक आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि कभी कुछ खा लिया तो अरे मेरा व्रत टूट गया। नहीं, नियम तो टूटा, चलो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई इसका धार्मिक महत्व नहीं है। धार्मिक महत्व इतना ही है कि आपका साधना में फिर मन लगेगा। 2-3 दिन परेशानी होगी, भूख लगेगी तो, फिर उसके बाद जब भूख लगनी बंद हो जाएगी तब आपका साधना में, स्वयं के बोध में आपकी इच्छा होगी और आपका मन लगेगा। आप ज़्यादा देर बैठ पाओगे और आप स्वस्थ रहोगे। तो ये इस दिन का महत्व है। अब यह है कि मानव तन अनमोल है और ये देह रोज मिट रही है आपकी। इस देह के मरने के पहले, चिता पे जलने के पहले, कब्र में दफन होने के पहले, सुपुर्दे खाक होने से पहले आप कुछ अपना काम कर लो। कोई संदेह मत रखना मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो होता नहीं है। तो मैं तो आपके जीवन में, मेरी भूमिका देखो कितनी अनोखी है। आपके पास न मांगने आता हूँ, न कुछ लेने आता हूँ, केवल देने के लिए आता हूँ। और दूर बैठ करके भी आपकी फिक्र करता रहता हूँ। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, आपके ऊपर गुरु महाराज की बहुत दया है। तो ये इस पर्व का इस्तेमाल अपने स्व के बोध के लिए कर लो, आपके कल्याण के लिए कर लो, नाम की कमाई में लग जाओ। बोलो जय गुरुदेव। अब ये आरती जो है दोनों आंखों के मध्य की जाती है। विनय करूं मैं तो कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियर मस्तारे, और भाव सहित नित बैठ जाओगे, जो प्रीत प्यारे, भक्त ध्वनि सुनो, श्रवण ही अपने मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरनामृत, पियत पियत भाई न्यारे। तो ये जब आप अंतर में आरती करोगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। बीच में कभी कभी रोना आएगा, तो जिन्होंने भी पाया है उन्होंने रो करके पाया है, तड़प कर पाया है, कसक के पाया है। आप सब बहुत नजदीक हो, बहुत करीब हो, इस कालखंड का पूरा इस्तेमाल कर लो और भौतिक चीजों के लिए परेशान मत होना। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने खुद को रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में लगा दिया तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय।